के किया जाए या शाउट करके किया जाए? दो तरह की एब्यूज़ेस हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। जो कोवर्ट एब्यूज़ है ये ओवर्ट एब्यूज़ से ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है। अगर हम देखें कि पेरेंट्स या बच्चों के बीच में ये अब्यूज़ किस तरह से है या हस्बैंड और वाइफ में ये अब्यूज़ किस तरीके से सामने आते हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं और वो हिडन वे में कहते हैं आज तो बड़े नंबर लिए हैं आपने। ये ऐसे वे है कि बच्चे को मेंटली टॉर्चर करना है। तो कोवर्ट अब्यूज़ को अगर हम रिकग्नाइज़ करना चाहें तो उसके अर्ली सिम्टम्स या साइंस क्या हैं कि कोई बंदा आपको इस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट मिस्टर हाशिम अब्बास। कैसे हैं आप? मैं ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड कर दें। ओके, सो मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्पीच लिंगुआ स्पॉट मॉडल टाउन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम भी दे रहा हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे लिंक होगा उसके थ्रू। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर मेंटल अब्यूज़ मार के किया जाए या शाउट करके किया जाए या उसमें एक प्रोमिनेंट एक सिम्टम हो मेंटल अब्यूज़ का। कुछ मेंटल अब्यूज़ इस तरह से होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ को हार्म कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, या फिर वो चीज़ हमारी सोसाइटी में इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि लोग उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये कितना बड़ा इशू है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि मेंटल अब्यूज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं? ठीक है। अच्छा, मेंटल अब्यूज़ की बहुत सी टाइप हैं और ऐसी भी एक टाइप है जिसमें ये होता है कि हम विदाउट शाउटिंग अब्यूज़ करते हैं, जिसको हम कोवर्ट अब्यूज़ भी कहते हैं। दो तरह की अब्यूज़ेस हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। जो ओवर्ट अब्यूज़ है उसमें आपको दिखता है कि क्या अब्यूज़ हो रहा है, जैसे येलिंग, शाउटिंग, किसी को मारना, फिज़िकल अब्यूज़। ये ओवर्ट अब्यूज़ की टाइप है जिसमें आपको पता चलता है कि अब्यूज़ क्या हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आमतौर पे लोगों को पता होते हैं। दूसरी टाइप ऑफ अब्यूज़ होती है कोवर्ट अब्यूज़, जिसके बारे में हमें नहीं पता चलता, हिडन है। हिडन इस तरह से है कि जैसे कि लोग मैनिपुलेशन करते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं आजकल के दौर में, अगले को उसकी परसेप्शन पे डाउट करवाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ गैस लाइटिंग। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और ये इस तरह के बिहेवियर्स हैं और इस तरह के टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू लोग इमोशनली अब्यूज़ करते हैं लोगों को। और ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ जो कोवर्ट अब्यूज़ है ये ओवर्ट अब्यूज़ से ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है। ऑलराइट। अच्छा, अगर हम देखें कि पेरेंट्स या बच्चों के बीच में ये अब्यूज़ किस तरह से है या हस्बैंड और वाइफ में ये अब्यूज़ किस तरीके से सामने आते हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? बिल्कुल। साइंस हैं? देखें, ये अब्यूज़ जो है, जो कोवर्ट अब्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, जो कि हिडन वे में होता है, ये अमूमी तौर पे हर जगह पे हो रहा होता है। जैसे आपने मेंशन किया कि पेरेंट्स और उनके बच्चों के दरमियान हो रहा होता है, जैसे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आ जाएँ तो उसमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं और वो हिडन वे में कहते हैं आज तो बड़े नंबर लिए हैं आपने। ये ऐसे वे है कि बच्चे को मेंटली टॉर्चर करना है। इस तरह बच्चे को आप डायरेक्ट वे में नहीं कह रहे हैं जिससे उसको ये भी ना लगे कि मेरे साथ अब्यूज़ हो रहा है, बट इट इज़ इमोशनली ट्रेनिंग फॉर द चाइल्ड। तो ये पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बहुत होता है। आप सास बहू के रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इसको देखने को मिलता है आपको कि किस तरह सास बहू के साथ किस तरह उनके खाने पे या किसी भी रैंडमली चीज़ों पे उनको टॉन्ट करते हैं, सार्केज़म यूज़ करते हैं कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, नमक बहुत बहुत अच्छा है या तेज़ कर दिया आपने। तो ये तरह के इसकी एग्जांपल्स हैं और इसमें बहुत वर्क प्लेसेस पे भी, सिर्फ यही नहीं है, वर्क प्लेसेस में भी आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयज़ और बॉस के दरमियान। तो कोवर्ट अब्यूज़ बहुत कॉमन है, बट उस पे इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से उसके बारे में पता नहीं चलता। ऑलराइट। तो कोवर्ट अब्यूज़ को अगर हम रिकग्नाइज़ करना चाहिए तो उसके अर्ली सिम्टम्स या साइंस क्या हैं कि कोई बंदा आपको इस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है? एग्जैक्टली सबसे पहले तो आपको एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए कि व्हाट इज़ कोवर्ट अब्यूज़, कि किस तरह कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग के थ्रू, सार्केज़म के थ्रू, टॉन्टिंग के थ्रू, विड्रॉन अफेक्शन भी एक चीज़ है कि लोग ना अफेक्शन ले लेते हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा पहले उनसे प्यार करते हैं फिर उसके बाद वही प्यार उनसे ले लेते हैं। तो ये एक तरीका है कि लोग जो है इन चीज़ों को जब वो स्टडी करेंगे तो उनको पता होगा कि ये फॉर्म्स हैं अब्यूज़ के और ये कोवर्ट अब्यूज़ के टाइप्स हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा गैस लाइटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। जब लोग इस पर स्टडी करेंगे उनको पता लग जाएगा कि अच्छा ये फॉर्म्स हैं और जब कोई हमारे साथ ये करेगा तो उन्होंने उसी टाइम एक बाउंड्री सेट कर देनी है अपने पार्टनर के साथ या किसी भी पेरेंट के साथ कि उनको बताएं
क्योंकि जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे लोगों को कैसे पता लगेगा कि वो अब्यूज़ हो रहा है। उनके लिए तो एक बहुत नॉर्मल है, ये कल्चरल थिंग बन गया पाकिस्तान में। तो हमने इसको नॉर्मलाइज़ करना है कि वी हैव टू टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ अब्यूज़, क्योंकि ये बहुत मेंटली ड्रेन कर देता है इंसान को। ट्रू। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जो इस तरह के अब्यूज़ का शिकार है और वो इमोशनली या मेंटली बहुत ड्रेन्ड है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि वो चीज़ शायद इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि उसको लग रहा है कि वो ओवर थिंक कर रहा है या वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या कोई थेरेपीज़ हैं, या जो बंदा इस तरह का बिहेव करे उसके लिए थेरेपीज़ होनी चाहिए? एग्जैक्टली देखिए, साइकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि विक्टिम डोंट कम टू अस, देयर पेशेंट्स कम टू अस। तो जो विक्टिम होते हैं ना, वो जो होते हैं वो थेरेपी के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो असल कॉज करते हैं ना इन चीज़ों में, वो होते हैं उनकी कॉज करने वाले फैक्टर्स। उसके लिए वो थेरेपी के लिए नहीं आते। अच्छा, इसके लिए थेरेपी बहुत सारी फॉर्म्स हैं थेरेपी की। CBT एक थेरेपी है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। DBT के स्किल्स हैं। DBT के स्किल्स आपको डिस्ट्रेस टॉलरेंस के बारे में बताते हैं कि किस तरह आपने इमोशनली डिटैच करना है अपने आप को, नेमिंग द इमोशंस करने हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर सकते हैं उन सिचुएशंस से। और नेमिंग द फीलिंग्स हैं, आपको फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जब ये टर्म्स के बारे में पता होगा, ऑब्वियसली यू विल रिसर्च अबाउट इट। और थेरेपी में ये होता है कि वेंटिंग आउट भी हो जाती है आपकी। आप थेरेपी में जाके बात करते हैं, आपका इमोशनल ड्रेनेज, आपका बैगेज जो होता है आप कैरी कर रहे होते हो, वो वहाँ जाके आप थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड एज अ थेरेपिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को एम्पावर करना है कि वो खुद डील करें अपनी सिचुएशंस को। जब तक वो खुद डील नहीं करेंगे तो दे वुड बी डिपेंडेंट ऑन द थेरेपिस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लोगों के साथ फिर बाउंड्री सेट करने में भी उनको प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो अभी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।